CP Joshi joining us on the broadcast. CP Joshi ji, appreciate your time. Joshi ji, let's talk about the issues. In Rajasthan, where you've been based out of, this entire red diary, the Lal Diary ka mudda, do you really think कि इससे लाल डायरी का मुद्दा पे इम्पैक्ट पड़ा है, ये एक्स फैक्टर हो सकता है that delivered the difference between victory and defeat? जोशी जी, लाल डायरी का अभियान कांग्रेस के लोगों ने ही चलाया। जिस लाल डायरी में कांग्रेस के काले चिट्ठे हैं, जिस लाल डायरी में किस प्रकार से इनके मंत्री ने इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बचाने के लिए कितनी मंजिल कूद के वो लाल डायरी लेकर गए थे। वो मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि हमारा इस लाल डायरी से कोई लेना देना नहीं, और उन्हीं के खास सीपे सालार आरटीडीसी के चेयरमैन कहते रहे कि हाँ मेरे यहाँ से लाल डायरी लेकर गए। तो पहला झूठ तो जनता के सामने उसी दिन आ गया। फिर उसमें जिस प्रकार से 5 वर्षों में राजस्थान को लूटने की एक पटकथा लिखी गई है कि एक एक कब कहाँ क्या किया, कैसे इन्होंने दिल्ली दरबार को कांग्रेस चलाने के लिए व्यवस्था की गई, कैसे यहाँ माइनिंग घोटाले हुए, कैसे यहाँ पद बांटे गए, कैसे यहाँ बोर्ड बांटे गए, वो सारा काला चिट्ठा उस लाल डायरी में है। तो निश्चित रूप से ये सारे जो काले चिट्ठे हैं लाल डायरी के, राजस्थान की जनता के मन मस्तिष्क पे था कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया और उन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की जनता को, गरीब जनता को, उनको खून पसीने की कमाई जो राजस्थान के विकास में लगनी चाहिए थी, वो पैसा कहीं कहीं भ्रष्ट नेताओं के जोशी जी है, तो उसका सबक जनता ने। जोशी जी, जो मोदी सरकार की सारी स्कीमें हैं, आवास योजना, हर घर नल, हमने देखा है उज्ज्वला, फिर हमने देखा है आयुष्मान भारत, फिर आपकी डायरेक्ट बेनिफिट, इसका ट्रांसलेशन वोटिंग पे हो रहा है स्टेट लेवल पे? ये लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा हक है, या उनकी दुआएं मोदी जी के पास जा रही हैं, इसका मतलब वो बीजेपी वोट में कन्वर्ट हो रही हैं? आप देखिए कि लोग अंतर समझ रहे हैं। 60 वर्ष बनाम 9.5 वर्ष, जो काम 60 वर्ष में नहीं हो पाया उससे ज़्यादा काम पिछले 9.5 वर्षों में हुआ है। ये मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारे और वादे दिए, काम नहीं किया। अंतर जनता ने देखा है कि आखिर क्या कारण, जो काम 60 वर्ष में नहीं हो पाए वो मोदी जी ने 9.5 वर्ष में कर लिए। चाहे गरीब का आवास हो, चाहे शौचालय हो, जनधन का खाता हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी अनेक योजना है जो 60 वर्ष से ज़्यादा काम 9.5 वर्ष में हो गया। इससे जनता के मन में स्पष्ट मत था कि हमने मोदी जी के साथ जाना है, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। गहलोत जी के बारे में क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पे बोला था, आप लोगों ने बोला है कि जो जी सचिन पायलट के साथ सही नहीं हुआ, राजेश पायलट के साथ भी गहलोत जी ने सही नहीं किया था इतिहास में, तो कांग्रेस पार्टी ने गहलोत जी को फ्रंट एंड सेंटर रखे। डिड इट हेल्प यू? देखिए, 2 पक्ष है। अशोक गहलोत जी ने अपना ब्रांड, अपना चेहरा सामने लेकर आए। दिल्ली नहीं चाहती थी कि उनका चेहरा सामने, अगर वो तो कह रहे थे मैं ही योग्य हूँ, बाकी सब नकारा निकम्मा है, लेकिन दिल्ली के लोग उनको नकारा मान रहे थे, उनका चेहरा नहीं देखना चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं अंतर्द्वंद दिल्ली और जयपुर के बीच में था, और इसीलिए कभी किसका फ़ोटो लगाते थे, कभी किसका फ़ोटो लगाते थे, चुनाव के दिनों में और कोई फ़ोटो लगाने लगे। तो ये इनका अंतर्द्वंद कांग्रेस को रसातल में भेजने का एक बड़ा कारण बनेगा। तो मोदी जी का हमने देखा कि लास्ट दौरान में भी उनकी कैंपेनिंग बढ़ी थी वहां पर। आपके हिसाब से स्टेट लेवल इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री स्वयं कैंपेन करने आते हैं बीजेपी के तरफ से, उससे अभी भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो कैसे पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी देश के गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग के अटूट आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। और मैंने भी अपने जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा जिनके प्रति ऐसी अटूट आस्था लोगों की हो, अटूट विश्वास हो। और उसके पीछे कारण है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और असंभव को भी संभव किया। तो व्हाट स्टेट लेवल पे क्या आपने जो प्रॉमिस किया है, वादे किए हैं, वो कैसे आप निभाएंगे अगर आपको मौका मिलता है 3 दिन बाद?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे वादे नहीं कर सकते। जो कहा वो करके दिखाया, और हमने अभी हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं कि वोट लेने के लिए कुछ ऐसे वादे कर दिए जो हमने कर नहीं सकते। जो हम लोग एग्जामिन करके जो जनता को दे सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वही हमने संकल्प पत्र में लिए हैं, और निश्चित रूप से जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जोशी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अब कैंपेनिंग करी है, राजस्थान में नहीं हर स्टेट में करी है। क्या इसका इम्पैक्ट भी मिलता है कांग्रेस को? क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं परहैप्स कि ये नज़दीकी लड़ाई है, क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ा हो? देखिए, पहले तो राहुल गांधी आना नहीं चाहते थे, फिर अंतिम दिनों में एक दो सभाओं में दबाव लगाकर बुलाया गया कि कांग्रेस का जो है अंतर्द्वंद वो जनता के सामने आएगा। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के इन लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी जनता का धरातल उनको नहीं पता, गरीब का दर्द नहीं पता, गांव के लोगों का दर्द नहीं पता, महिला का दर्द नहीं पता, युवाओं का दर्द नहीं पता, किसान का दर्द नहीं पता। तो जिनको देश के और प्रदेश की ज़मीनी हकीकत नहीं पता, जिनको संस्कार और संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिनको सनातन के बारे में नहीं पता, वो उनको जनता के ऊपर। जोशी जी, एक आखिरी सवाल करूंगा आपको छोड़ने से पहले। अगर जीत होती है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, बहुमत निश्चित रूप से 135 प्लस से भाजपा की सरकार बन रही है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो निश्चित रूप से प्रदेश के। All right, you given me the diplomatic answer. CP Joshi there joining us, BJP MP on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.